शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहाण्यं सर्वलोकैकनाथनहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी की बारात का आगमन। बारात के आगे शिवगण चले, शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चला। कंक ने अपने साथ 10 करोड़ गण ले लिए और जो है तो शृंग ने 10 करोड़ को साथ लेकर जो है वहाँ पर पहुँचा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज सर्पों के आभूषणों से विभूषित हो बैल पर सवार होकर दूल्हा बनकर जो है महाराज हिमाचल की नगरी की ओर रवाना हुए। चंडी भगवान सदाशिव की बहन बनकर सर पर सोने का कलश रखकर सबसे आगे चल पड़ी और अनेकों प्रकार के बाजे वहाँ पर बज रहे थे। बारात के मध्य में भगवान विष्णु जी चल रहे थे और उनके साथ वेद पुराण सिद्धों और प्रजापतियों के साथ वो चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब बारात महाराज हिमाचल की राजधानी के समीप पहुंची तो भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना देने के लिए तुम्हें उनके पास भेजा। जब तुम महाराज हिमाचल के पास पहुंचे तो उसने कहा कि देवर्षि, मेरी ओर से मेनका और मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप जाइए और बारात को आदरपूर्वक यहाँ ले आए। फिर तुमने देवताओं के पास जाकर कहा, हे देवताओं महाराज, हिमाचल ने एक ऐसा विवाह मंडप बनवाया है कि मैं तो उसको देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भुला बैठा हूँ और उस मंडप में आप सब देवताओं की जीती जागती मूर्तियाँ बनी हुई है। वह मूर्तियाँ ऐसी सुंदर है कि कनखल और असल का धोखा होता है। भगवान सदाशिव जी बोले कि हे देवताओं, ये क्या बात है? तुम साफ साफ कह दो कि क्या बात है। क्या महाराज हिमाचल ने हमारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया है? भगवान सदाशिव जी की बात सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, विवाह तो आपका पक्का हो चुका है महाराज। हिमाचल ने मेरे साथ अपने पुत्रों को भेजा ताकि वह बारात को आदर पूर्वक अपने साथ ले आए। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज की आज्ञा से ही बारात हिमाचल की ओर प्रस्थान किया और डमरू, शंख, सिंह, नंगाड़े आदि जो है बाजे वहाँ पर बजने लगे और वेद ध्वनि के मंत्रों की जो है तो ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब बारात जो है हिमाचलपुर के समीप के पास पहुंची तो हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर बारात की आवगनी करने के लिए वहाँ पर आया और सदाशिव जी की बारात देखकर चकित रह गया। उन्होंने तथा उनके बंधुओं ने सब देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। चारों तरफ बड़ा आनंद छाया हुआ था। महाराज हिमाचल ने समस्त देवताओं को ठहरने के लिए प्रबंध किया और अपने घर वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने वेदी के निकट बैठकर स्नान किया और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को बुलाकर भगवान शंकर के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के पास जाकर कहो कि हमारे पिताजी राजा हिमाचल अपने बंधुओं सहित के साथ जो है मिलनी करने के वास्ते वो तुम्हारी प्रतीक्षा करें, अतः आप बारात लेकर मेरे घर पर पधारे। महाराज हिमाचल के पुत्रों ने अपने पिता के कहे हुए अनुसार वहाँ पर भगवान शंकर से निवेदन किया
और भगवान सदाशिव जी महाराज ने जब इस चरित्र को जाना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुए और विचार करने लगे कि यदि बुद्धि वाली स्त्री मेनका ने मेरी पहले भी कई परीक्षा ली है, अतः इसको अभी तक समझ नहीं आई, इसलिए अब की बार मैं कुछ ही चरित्र यहाँ ऐसा करूँगा। और भगवान सदाशिव जी महाराज ने विष्णु जी को अपने पास बुलाकर कहा कि हे विष्णु, तुम ब्रह्मा और हमारे हितैषी हो, मैं तुमसे ब्रह्मा जी से बढ़कर हमें जो कोई भी और प्यारा नहीं है। अब तुम दोनों हमारी आज्ञा है कि तुम सब देवता अपनी सेना लेकर हिमाचल के दरवाजे पर पहुँचो, मैं सबसे पीछे आऊँगा। भगवान विष्णु ने यह बात हम सबको सुनाई और हम सब भगवान सदाशिव की इच्छा अनुसार अलग अलग होकर चलने लगे और महाराज हिमाचल के महल में प्रविष्ट होने लगे। उस समय बारात की धूमधाम देखकर मेनका अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। उस समय की यह दशा हो रही थी कि जिस देवता को देखती उसको ही पार्वती का पति समझने लग जाती। हे नारद, मेनका ने गंधर्वों के राजा वसु को देखा। उसने तुमसे पूछा, नारद जी, या क्या यही भगवान शंकर है? इस पर तुमने कहा, नहीं, यह तो उनके गण हैं। इसके पश्चात जब मणिग्रीव, निगम, यम, हिष्टु, वरुण, कुबेर, ईशान इत्यादि कई प्रकार के तो तुमने इस बार हर बार यही कहा कि नहीं, ये तो भगवान शंकर के गण हैं। उस समय मेनका ने भगवान सदाशिव जी एवं पार्वती की प्रशंसा करते हुए तुमसे पूछा कि नारद जी, अब तो ये बताओ कि भगवान शिव जी कब आएंगे? ठीक उसी समय भगवान सदाशिव भी वहाँ पर उनका आना हुआ। जब तुमने मेनका से कहा कि लो यहाँ देख लो, यही है भगवान सदाशिव जी महाराज, तो अब मेनका शिव माया से मोहित हो गई और अपनी दृष्टि को धोखा हो गया और भगवान की माया जाल में फंस गई। बस मेनका को तो भगवान सदाशिव जी को देखने के साथ सिर ही उठाने और उसे देखने की भगवान सदाशिव जी महाराज के साथ बहुत से प्रेत थे और उनके बीच में 5 मुख वाले, नेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने हुए और बागंबर ओढ़े, पिनक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखा हुआ और बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान सदाशिव जी महाराज उसे दिखाई दिए। भगवान सदाशिव जी का यह स्वरूप देखकर मेनका अत्यंत भयभीत हो गई और वहाँ उस समय तुमने कहा कि मेनका, भगवान सदाशिव का स्वरूप क्यों नहीं देखती? तुम्हारी बात सुनकर भगवान सदाशिव जी का भयंकर रूप देखकर मेनका कटी हुई लता के समान वहाँ पर गिर गई और मूर्छित हो गई। याद देखकर राजमहल में बड़ा तो कोलाहल मच गया और दासियां दौड़ी और अनेकों तो मतलब जो मेनका की दासियां थी औषधि लेकर वहाँ पर पहुँचे। मेनका रोने लगी। उस समय मेनका ने तुमको धिक्कारते हुए कहा कि नारद, तुम बड़े झूठे हो, मूर्ख हो, तनिक बुद्धिहीन और पापों की खान हो। लोग तुम्हें यूं ही भगवान विष्णु का भक्त कहते हैं। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। तुमने बहुत बुरा किया है जो मेरी कन्या को बहका दिया है। तुम्हारे ही कारण आज सिर्फ भूत प्रेतों की बारात मेरे दरवाजे पर लाया है और महाराज हिमाचल के जीवन को तो इस शिव ने ही बर्बाद कर दिया है। भला वह सप्तऋषि और अरुधंती इस समय कहाँ है जिन्होंने मेरे आस आकर तरह तरह की बातें की थी? अब क्या होगा? विधाता, मैं क्या करूं? मुझे कौन इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरे जीवन तथा कुल दोनों नाश हो गए। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रही। लोग मुझे क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली? हे विधाता, क्या यह हुआ? इसके बाद मेनका ने पार्वती जी को अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तूने वन में जाकर यह क्या किया जो हंस को त्याग कर कौवे से प्रेम किया? चंदन को छोड़कर तो काष्ठ को अपने शरीर से लगाया। जुगनू के लिए तुमने सूर्य को भुला दिया।
गंगा जल को त्याग कर कुएं जल को जो है पी लिया, तुमने यज्ञ की भस्म को त्याग कर जो है चिता की भस्म को अपना लिया है। तूने बड़ी मूर्खता के साथ जो कि सूर्य चंद्रमा भगवान विष्णु इंद्रादि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर और महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही अभी तक। भला तुझे दुख रूपी समुद्र से पार करने वाला कौन है, न जाने किस कर्म का फल हमें मिला है। हमने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तपस्या की थी और सो उनके बदले में हमें ऐसा दूल्हा प्राप्त हुआ। हे नारद, यहाँ कहकर जो है मेनका मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके पश्चात चैतन्य होकर नाना प्रकार से विलाप करती हुई पार्वती जी से कहने लगी, चाहे मेरे कुल में भले ही दाग लग जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी शिव को जो है कभी भी कन्या न दूँ। पार्वती, मैं तुझे कुएं में धकेल दूंगी, लेकिन किसी भी अवस्था में तेरा विवाह शिव के साथ नहीं होने दूंगी। महाराज हिमाचल ने बड़ी मूर्खता की जो उन्होंने नारद पर विश्वास कर लिया। ऐसा कहकर जो है रोती हुई मेनका फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। याद देकर जो है सब लोग अत्यंत दुखी हुए और मेनका की यह दशा देखकर सारे नगर में उदासी की लहर छा गई। और उस समय जो है बहुत से देवता मेनका के पास पहुंचकर उसको समझाने लगे, तुम यहाँ क्या कह रही हो, तुम समाज में जो समाज को अशुभ बनाना चाहती हो। नारद की बातों को सुनकर मेनका ने उनको जली कटी जितनी भी थी सब सुना दी। उस समय तुम देवर्षि नारद जी ने मेनका से कहा कि मेनका, तुम्हारी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई है? या तो भगवान शिवजी पार ब्रह्मा है, तुम इनके अद्भुत शरीर को देखकर किसी प्रकार का संशय मत करना और विवाह को प्रसन्नतापूर्वक होने दो, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारी बात सुनकर जो है मेनका ने तुम्हें भी अपने से अलग कर दिया। उस समय अरुधंती के साथ सप्तऋषियों ने भी आकर मेनका को बहुत समझाया, परंतु क्रोध के मारे मेनका ने सबको जो है बाहर निकाल दिया। और इसके पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी मेनका के पास गए और उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने जो है तो वहाँ से ब्रह्मा जी को भी हटा दिया। इसके बाद महाराज हिमाचल ने मेनका के पास जाकर उसे इस प्रकार समझाया, तुम मेनका तीनों लोकों के स्वामी भगवान सदाशिव जी के महाराज के दरवाजे पर आए हुए और वेद कहते हैं कि भगवान जो है भगवान सदाशिव जी महाराज के समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार पहले भी भगवान सदाशिव जी महाराज नट का रूप धारण करके जो हिमाचलपुर में आए थे। उस समय उन्होंने अपने नृत्य व गान से जो है सब देवताओं को जो है मोहित कर दिया था, सब लोगों को मोहित कर दिया था। उस समय जो है मैंने तुमने पार्वती को उनको देना जो है स्वीकार कर लिया था। यह विचार कर तुम जो है किसी प्रकार की चिंता न करो और संशय और भ्रम को छोड़कर विधिवत जो है विवाह संपूर्ण करने दो। इस प्रकार जो है महाराज हिमाचल ने मेनका को बहुत समझाया, लेकिन मेनका तो उस समय मारे क्रोध से भड़क रही थी। उसने कहा, चाहे तुम पार्वती को पर्वत से नीचे फेंक दो या समुद्र में फेंक दो, मैं जो है इसका विवाह शिव से कदापि नहीं करूँगी। ऐसा सुनकर जो है पार्वती जी अपने आप ही बोल उठी कि हे माता, मैं भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। मुझे उनके अलावा और किसी को पति बनाना स्वीकार नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर मेनका क्रोध अग्नि उसकी ओर भड़क गई और उसने पार्वती जी को पकड़कर वहाँ पर खूब जो है तो कहा सुना। उस समय जो है तो पार्वती जी ने मेनका से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग दी और उस समय मेनका का क्रोध थोड़ा जो ठंडा नहीं हुआ, बल्कि तब भगवान विष्णु स्वयं मेनका को समझाने के लिए महाराज हिमाचल के पास पहुँचे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, बाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर शिर गंग बहार मुंड बाल तन चार लगाए, वस्त्र काल बाघाम्बर शोध
सब को देखी नाग मुनि मोहे, मैंने मातु की है दुलारी। वाम अंग सोहत छब न्याय, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन चयकार, नंदी गणेश सोए तह कैसे। सागर मध्य कमल हैं जय, कार्तिक श्याम और गणराव। या छवि को कई जात न काव, देवन जब जाय पुकारा। तब दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरत कडानन आप पटायो। लव निमेष महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा। सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब कृपा कर लीन बचाय, किया तपय भागीरथ भारी। पूरब प्रतिज्ञाता सुपुराज, लानिन मासुम तुम समको नाई। सेवक स्तुति करत सदा, वेद नाम महिमा तब गाई। अकथ अनादि भेद नहीं पाय, प्रगट उचित मंथन में द्वारा। जरे सुरासुर भये बिहार, कीन दया तह करी सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे धारी। कीन परीक्षा तब पुरा, एक कमल प्रभु कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सता, भ्रमत रहे मोहि चैन न आईं। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि अनुबार। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु अरो अब संकट भाई। धन निर्धन को देत सहाई, जो कोई जाचे वो पल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाति अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगाओ, नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाय, तो पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पा। कहो अयोध्याश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्राता ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंसर सठ हे मंत्र तो, सम्मद 64 जान। स्तुति 40 शिवं, पूर्ण कीन कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, बोलो शंकर भगवान की जय। बागद विजय डेरे लाए, बागद विजय डेरे लाए। भूत प्रेता पकड़े पाए, भूत प्रेता पकड़े पाए। भूमि सोटा खड़के नीपति देव तेरा, आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आगौरा तेन जंज विखावा, आगौरा तेन जंज विखावा। शीश महल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। भूत प्रेता पकड़े पाए, भूत प्रेता पकड़े पाए। बाबा का दिल चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आगौरा तेन जंज विखावा, आगौरा तेन जंज विखावा। शीश महल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। आया बैल ते चढ़ के नीपति देव तेरा। बागद विजय डेरे लाए, बाग जंजरे विच दो आए न्याणे। जंजरे विच दो आए न्याणे, खा गए भैड़े सारे खाने। खा
ਚੜ ਕੇ ਨੀ ਪਤਿਦੇਵ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੀ ਪਤਿਦੇਵ ਤੇਰਾ ਨੀ ਗੌਰਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਨ ਲਾਵਾਂ ਨੀ ਗੌਰਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਨ ਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ